बैरिस्टर गौहर पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। डॉक्टर यास्मिन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदिल शेख सिंध, जबकि मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलोचिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सरबराह पीटीआई का फैसला ही हमारा फैसला है। अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, अंडरग्राउंड लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो गए, ग्राउंड पर मौजूद लोग नजरअंदाज हुए। इलेक्शन कमीशन के सामने हक्काइक रखूंगा, वही फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले, अकबर एस बाबर मुकर्ररा वक्त के बाद दफ्तर आए, अमले से मिले, ना कागजात नामजदगी तलब किया। वो तो पीटीआई के रुकन भी नहीं है। पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता कहते हैं, अकबर एस बाबर जिस आइन की बात कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका है। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, पुतली तमाशा था। धांधली नहीं, धांधला हुआ। घर के लोग मैनेज कर रहे थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, सिलेक्शन का अमल 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। प्रेस रिलीज 1.5 घंटे तक रोक कर रखी गई। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बहुत से सवालात खड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने भी सवालात उठा दिए। कहा, पीटीआई ने उजलत में इंतखाब किया, तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ये चीजें मशकूक लगती हैं। किसी को मालूम ही नहीं था कि इलेक्शन की बुनियादी चीजें क्या हैं। नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ये नताइज कबूल करेगा। मियां साहब इंतजामिया की मदद के बजाय मंशूर पर इलेक्शन लड़े, वोट को इज्जत दिलाएं, वोट की बेइज्जती न करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, 2018 में कहा गया फलां लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हर इलेक्शन में कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है। हुकूमत आने का तासुर देने वालों को अवाम बेहतरीन जवाब देंगे। उनको अपने घर लाहौर में पहली बार फूलों के बजाय टमाटर, अंडों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग सिंध बलोचिस्तान के इतने फिक्रमंद नहीं जितना अपने घर के बारे में है। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी ही आम इंतखाबात में कामयाब होगी। पाकिस्तान की तारीख में जो सिलेक्टेड हुकूमत बनी वो नाकाम रही। अठारहवीं तरमीम अधूरी है, नून लीग मुकम्मल करेगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, 18वीं तरमीम का मकसद इख्तियारात निचली सतह तक पहुंचाना था, हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 18वीं तरमीम खत्म करने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। राना सना ने कहा, हमारे खिलाफ बात करके पीपल्स पार्टी वोटर को मुतासर करना चाहती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करके टिकट जारी किए जाएंगे। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। सरबराह पीटीआई ने कहा, बतौर वज़ीर आज़म मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था। उसमें जो लोग मुलव्वस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है। नवाज शरीफ को वहां से यहां ले आए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर भी इनकारी है। सदर को अदालत तलब किया जाए, वो हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने कहा, आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी। आपका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शिक 9 और 5 के तहत होगा। मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। खुसूसी अदालत ने केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। उन पर दबाव डाला जा सकता है, ना वो जानिबदारी करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। लिखा, 1 दिसंबर को दरखास्त मौसूल हुई। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसील नहीं थी। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजौता ने कोरियर की थी। हैरान कुन तौर पर सरबा मोहर लिफाफे में मौसूल होने वाली दस्तावेज पहले ही मीडिया पर जारी की जा चुकी थी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बाखूबी आगाह हैं। हर हाल में रिवायती जोश और वलवले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर काज़िम,
आर्मी चीफ का खैरपुर टामेवाली का दौरा, बहावलपुर कोर की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। कहा, पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। नैप ने परवेज इलाही और मुनिस इलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही और मुनिस इलाही ने गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 स्कीमें मंजूर कराईं, मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिलवाकर रिश्वत ली। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए किकबैक्स की मद में वसूल किए। मुनिस का अकाउंटेंट रकम उनके फैमिली अकाउंट्स में जमा कराता रहा। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान 304 मिलियन से ज्यादा रकम जमा कराई गई। एहतसाब अदालत ट्रायल करके मुल्जिमान को सजा दे। €1 मिलियन समेत हमारे अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम डिक्लेयर्ड है। इनका रिकॉर्ड FBR में ज़राए और मनी ट्रेल के साथ इंदराज है। नैब रेफरेंस पर मुनिस इलाही का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, नैब को चाहिए कि केस बनाने से पहले अपनी अदालती कार्रवाई पर नजर डाला करें। नैब ने अदालत में 9C की दरखास्त दायर की और हमें इल्जामात से बरी करार दिया। नैब ने अदालत में बयान दिया है कि छानबीन के बाद उनके असासे लीगल करार दे रहे हैं। कराची में पुलिस वर्दी पहने डाकुओं की 2 वारदातें। गुलशन मेमार अफगान बस्ती के करीब घरों में डकैती। एक घर में लूट मार के बाद डाकू दूसरे घर में घुसे, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने पर IG सिंध की पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। मटियारी, जामशोरो, बदीन के 3 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI और कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया। कराची भी कंपनी हेडक्वार्टर गार्डन में रिपोर्ट करने की हिदायत। इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। HBL PSL सीजन 9 की एक और कामयाब ट्रेड। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्टार फुट फास्ट बॉलर नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल। इस्लामाबाद के अबरार अहमद और वसीम जूनियर कोयटा का हिस्सा बन गए। नसीम शाह कहते हैं, अलविदा कहना आसान नहीं होता। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ सफर खत्म हुआ। मौके देने पर कोयटा की टीम और एतमाद करने पर नदीम उमर का शुक्रिया अदा करता हूँ।